हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, इस नए वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे, बुद्धिमान और मूर्ख। ये दो व्यक्ति मैं इसके बारे में आज सीखेंगे। दोस्तों, हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे। आप चाहे तो अपना बाइबल खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन से 27 तक। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में बताया है और दो व्यक्ति ने अपना अलग अलग घर बनाया है। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये दो व्यक्ति जो अपना अलग अलग घर बनाया है, ये घर क्या है, ये कौन सा घर की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह ने। दोस्तों, क्या ये घर है जिस घर में हम लोग अभी रहते हैं, जो ईंट कपड़ा या छत के जो भी घर बनाते हैं, क्या ये घर है? दोस्तों, ये घर बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये घर है हमारा विश्वास का, ये घर है हमारा आस्था का। दोस्तों, ये घर है हम जब यीशु मसीह, दोस्तों हमने जब विश्वास करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। दोस्तों, मैं इससे पहले इस वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। दोस्तों, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि ये दो व्यक्ति जो अपना अपना घर बनाया है वो किस प्रकार से घर बनाया, किसका घर टूट गया और किसका घर नहीं गिरा। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपके बीच में एक उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण यह है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, एक सुनसान जगह में एक चर्च है। उस जंगल में एक सुनसान जगह जंगल में एक चर्च है और उस चर्च में हर एक संडे यानी रविवार को आराधना होती है। और एक दिन जब एतवार को आराधना चल रही थी तो उस जंगल में उस चर्च के चारों तरफ आतंकवादियों ने बंदूक के साथ हमला कर दिया। उसको जो बंदूक चलाया नहीं, चारों बगल से उसे उस चर्च को घेर लिया। उस चर्च में जितने भी मेंबर थे, प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले, उस आराधना में जितने लोग शामिल हुए थे दोस्तों, उन सबको लाइन से खड़ा कर दिया, लाइन से खड़ा किया और उन्हें बताया गया, तुम लोग यीशु को विश्वास करने वाले हो, उनको मानने वाले हो, लेकिन जो मैं हूँ यीशु मसीह को जो विश्वास करता है मैं उसे मारता हूँ। ये सुन के सब जितने भी वहाँ पर चर्च में लोग थे वो सब घर डर गए, घबरा गए, अब क्या होगा, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा जो वचन है दो व्यक्ति के बारे में है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और दूसरा अपना घर चट्टान पर बनाया। इसी उदाहरण के द्वारा हम लोग सीखेंगे इस वचन को। दोस्तों, सब लोगों को उस आतंकवादी ने लाइन में खड़ा किया और जो चर्च के जो गेट है वहाँ से वो सबको बाहर निकाल एक एक करके, और वो बाहर में जा कर के एक क्रूस का फोटो लगाया उस आतंकवादी लोगों ने। क्योंकि उस क्रूस को फोटो लगाया और सब व्यक्ति को उसने कहा, तुम लोग जितने भी यीशु को विश्वास करने वाले मानने वाले हो, इन सब को एक लाइन से बारे बारे से बाहर आओ और उस क्रूस पर थूक करके आगे बढ़ो। ऐसा करने पर मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर जैसा तुम नहीं करोगे यहीं पर तुम्हें मैं बंदूक से शूट कर दूंगा, मार दूंगा। दोस्तों, सब लोग कांपने लगा, अब क्या होगा, अब तो हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो समझदार और जो मूर्ख है यहीं पर वो सामने आएगा। और वहाँ पर जब बारी बारी से सारे लोग ने एक लाइन से वो जब चल जा रहा था तो क्रूस पर वो थूक करके वो आगे बढ़ते रहा दोस्तों। लेकिन उसी चर्च में एक ऐसा व्यक्ति भी था, ऐसा एक लड़की थी जो यीशु को विश्वास करने वाली। हर एक मतलब दोस्तों, उन सब लोगों ने भी विश्वास किया है यीशु पे। जितने लोग उस क्रूस पर थूक भी गया है उनका भी विश्वास है, लेकिन उनका विश्वास उस चट्टान पर नहीं है।
उस लड़की का विश्वास उस चट्टान पर प्रभु यीशु पर है। इसीलिए वो लड़की ने क्या किया, जितने लोग उस क्रूस पर वो थूक के गई थी, गया था, ये लड़की पीछे में बैठ के रो रही थी। जब इसकी बारी आई उस पर थूकने की, दोस्तों ये लड़की ने उस क्रूस पे नहीं थूका। इसके विपरीत वो क्या किया, एक रुमाल लिया और रोते हुए गई, अपनी आंसुओं से उस क्रूस को साफ कर रही है अपनी रुमाल को लेकर के। ये देख करके जितने लोग वहां पर थे वो सब भी घबराया कि तुम क्या कर रही हो, तुझे मैं मार देगा ये, बचने के लिए उस पर थूक के बाहर आ जाओ। लेकिन आतंकवादी भी इसको बोला, तुम उस पर थूको नहीं, तुझे मार दूंगा मैं, इसको तुम साफ मत करो। लेकिन वो लड़की ने बोला, आप चाहे मुझे मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, वो मेरे दिल में है। इसीलिए जो उसने कहा है उसकी आज्ञाओं को मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप चाहे मुझे इसके चलती में आप मुझे मृत्यु कोई दंड क्यों न दे, मैं मर जाऊँगा, लेकिन इस पर मैं नहीं थूकूंगा। दोस्तों और जब सारे आतंकवादी ने ऐसा सुना तो वो उस लड़की का हाथ ऐसे बांध दिया पीछे करके। बांधने के बाद उसी क्रूस में उसको बांध दिया, बांध के और सामने से बोला उसे, सारे अपने आतंकवादी अपने साथियों को, इस लड़की को शूट कर दो, इसे मार दो। दोस्तों वो लड़की रो रही है इसलिए नहीं कि वो मरने वाली है, परंतु इसलिए रो रही है क्योंकि उस क्रूस पर लोगों ने थूका है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लोगों ने थूका है, इसीलिए वो रो रही है। उस आतंकवादी ने उस पर बंदूक भी चलाया, लेकिन ये लड़की अपनी आंखों को बंद किया और प्रभु को याद किया। मेरे प्रियो, बंदूक चलाई गई, लेकिन एक भी बंदूक उस लड़की को छुआ तक भी नहीं, एक बाल भी पका नहीं हुआ उसका। ये है चट्टान। इसे दोस्तों हम सभी ने चर्च जाते हैं, वचन को भी सुनते हैं, लेकिन उस चट्टान को नहीं ढूंढ पाते हैं, उस पर भविष्य में हम पूर्णतः विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मतलब जो उस पर विश्वास किया, जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया है उनको वो मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो घर नहीं गिरा। दोस्तों वो चट्टान पर यीशु मसीह का वचन है। हम उस पर जब चलते हैं, जब यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं, उस वचन को अपने दिल में रखते हैं और उसी अनुसार से हम अपने जीवन को बिताते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हम ठहरेंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बाढ़ें आई, मुसीबतें आई, यानी इस संसार का क्लेश, परेशानी, बीमारियां, परीक्षा आया, हमसे टकराया, लेकिन हम नहीं गिरे। इसीलिए हमारा विश्वास उस पर, प्रभु यीशु पर है। यानी दोस्तों जो बाढ़, मुसीबत, आंधी, पानी, ये सब जो भी है ये संसार का है, क्लेश है, बीमारियां है, ये सब यहाँ पर लिखा है ना। और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली। में वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, ये वो चीज़ है जो संसार का जो क्लेश है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो मुसीबतें हैं, ये है वो बीमारियाँ, आंधियाँ। इसीलिए दोस्तों हम जब वचन को सुनते हैं तो उस वचन को अपने दिल में ग्रहण करना है, अपने दिल में रखना है। जब वचन हमारे अंदर में रहेगा तो हम उस चट्टान की तरह हैं। हम उस चट्टान पर यीशु पर विश्वास किए हुए हैं, हमारा विश्वास उस चट्टान पर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर है और उसका वचन हमारे अंदर में है। कहने का मतलब दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर में रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, हम जब वो विश्वास करते हैं, पक्का विश्वास करते हैं, तो हमारे ऊपर में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हम उनको हंसते हंसते सह लेंगे, एक रत्ती भी नहीं गिरेंगे। अगर जो कभी गिर भी गया तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हमारा विश्वास उस चट्टान पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर। सिर्फ हमें कान से सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पे चलने वाले हमको बनना है। तभी हम
सही सलामत अच्छे से रह पाएंगे। उस चट्टान के जो घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। दोस्तों बालू पर घर खड़ा नहीं रह सकता, यानी सांसारिक अभिलाषाओं के साथ हम यीशु में विश्वास नहीं कर सकते हैं। सांसारिक जो सुख सुविधाओं के साथ हम यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो भी सांसारिक चीज़ें हैं, ईर्ष्या, लालच, बुरा भेदभाव, जितने भी गलत चीज़ें, जो भी सांसारिक चीज़ है, हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु, ऐसे में हम कभी भी यीशु के साथ में खड़ा नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और वो नहीं मानता उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और उस व्यक्ति के समान जिसने क्रूस पर, जो मेरे उदाहरण में जो मैंने जो बताया, वो जो क्रूस पर वो थूक कर चला गया, वही व्यक्ति है जिसने अपना घर उस बालू पर बनाया। मतलब वचन तो हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी होता है जो उस वचन को अपने जीवन में लागू करता है, अपने जीवन उसके वचन के अनुसार वो आगे बढ़ाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर जब हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान बन के हमारे हृदय में नहीं रहेगा, तो इस संसार में, इस संसार का जो दबाव पड़ता है हमारे पर, संसार का जो क्लेश पड़ता है, बीमारियाँ पड़ती है, मुसीबतें पड़ती है, परीक्षाएँ पड़ती है, इस समय हमें वचन की आवश्यकता पड़ती है। अगर जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में नहीं रहेगा तो हम इस संसार में क्लेश के साथ, बीमारियों के साथ हम नहीं झेल पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम विश्वास से गिर जाएंगे, हमारा चट्टान नहीं, हम उस चट्टान पर अटल नहीं रह सकते हैं जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए हमें जब उनके बातों को हमें सुनना है, मानना है, उस पर अमल करना है और उस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है संसार में। दोस्तों सब संसार में जब हम रहते हैं तो नए नए प्रकार की परीक्षाएं में जब हम फंस जाते हैं, नए नए प्रकार की मुसीबतें में फंस जाते हैं, और उसी समय में हमारा परमेश्वर का जो ये जीवित वचन है हमें काम आता है। अगर जो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमारे ऊपर में जब क्लेश आएगा, जब हमारे ऊपर बीमारियाँ आएगा तो हम गिर जाएंगे, हम स्थिर नहीं रह, हम मसीह में स्थिर यानी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे उस मूर्ख के समान जिसने अपना घर बालू पर बनाया। इसीलिए हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी भी कहीं पर भी बाइबल में नहीं कहा कि अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम्हारे ऊपर में मुसीबतें, परीक्षाएं नहीं आएंगे, परंतु उसने ऐसा कहा कि जब तुम मेरे पर विश्वास करोगे तो संसार के लोग तुझसे बैर करेंगे। इसीलिए संसार के लोग तुझे कोड़े मारेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। इसलिए दोस्तों जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो हमें संसार में मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन हमारे अंदर अगर जो हम परमेश्वर का वचन है तो हम इस मुसीबतें में हम खड़े रह सकते हैं, उस चट्टान की तरह, जो चट्टान प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वयं है। इसीलिए प्रभु हमें, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्वास करना है ताकि हम हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में स्थिर रह सके, उस चट्टान पर अपना घर बना सके। दोस्तों आपने अपना घर कहाँ बनाया है? क्या आप मसीह होते हुए भी क्या सांसारिक सुख सुविधा के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? क्या संसार में अपना मन लगा रहे हैं? दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मसीह है तो आप वचन को सुनिए, उस वचन को अपने हृदय में, उस वचन को स्थान दीजिए, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए, तभी आप उस चट्टान की तरह बन पाएंगे, तभी उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बन पाएंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरे प्रियो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनके वचनों को अपने जीवन में लागू किया और उसी अनुसार से अपने जीवन को उसने जिया। मेरे प्रियो, अगर जो आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान बनना चाहेंगे जिसने अपना घर बालू पर बनाया, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ, संसार के जो क्लेश है, संसार के जो भेदभाव है, संसार की जो परेशानी, बीमारियां हैं, जो चोरी करना, लुचपन, भेदभाव, ईर्ष्या, जितनी बुरी बातें हैं जो संसारिक हमें देता है, अगर जो हम ऐसे चलते हैं तो जब हमारे ऊपर में क्लेश आएगा तो हम विश्वास से भटक जाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह पर खड़ा नहीं रह पाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को थाम के नहीं रख पाएंगे, हम विश्वास से गिर जाएंगे।
इसलिए दोस्तों प्रभु यीशु मसीह की बात को, जब हम वचन को सुनते हैं तो उस पर हमें चलने वाले भी बनना चाहिए और हमें वो उस पर चलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप जब वचन को सुने तो उस वचन को अपने हृदय में स्थान दीजिए, उस वचन को अपने ऊपर अपने अंदर में लीजिए और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। तभी आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बन पाएंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, यानी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया। इसीलिए वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। जो मैंने आपको उदाहरण बताया, उस उदाहरण में जो लड़की है उसका वैसा विश्वास आपको होना चाहिए उस चट्टान पर जिसने मरने से भी अपने आप को नहीं रोका, नहीं डरा। इसीलिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर। दोस्तों ये था आज का वचन। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर जो आप नहीं समझे हैं तो दोस्तों आपने कहाँ भी नहीं समझा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। अगर जो आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बाइबल से कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, अपने कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। उस पर मैं अलग से मैं आपके लिए वीडियो बना के आपके लिए मैं लाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये आशीष जो वचन के द्वारा आपने आज आशीष को पाया, अगर जो आप ये आशीष किसी और को आप भी पाना चाहता है तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।